रामायण हमें व्यवहार की सीख देती है। आज प्रायः हम अपने में हम क्या बताएं, बट समाज में प्रायः हमारी संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था है उसको हम गलत मानते हैं। हम मानते हैं कि वो अपनों में भेदभाव कर रहा है और उस भेदभाव के कारण अपने में एकता की कमी हो रही है, बंटवारा हो रहा है। आज राम जी के समय भी यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी, स्त्री और पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। जो जिस स्थान के योग्य है, अर्थात जो जिस स्थान को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जो जिस स्थान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता या जिस स्थान का योग्य नहीं है, उसको वो स्थान देने से, वो पदवी देने से वो उसका दुरुपयोग करेगा। उससे केवल उस पद की गरिमा की कमी नहीं होगी, केवल समाज की हानि नहीं होगी, उससे सबसे ज्यादा अधिक हानि उसके खुद की होगी। तो जो वर्ण व्यवस्था है हमारी संस्कृति की, वो बिल्कुल आवश्यक है। आज हाथ से हम पाँव का काम नहीं कर सकते, पैर से हम हाथ का काम नहीं कर सकते। तो जो जिसके योग्य है, जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जितना अधिकार है, जितनी क्षमता है, उसी के अनुसार उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है। जो पद में, जो स्थान पर बैठाया जाता है, अर्थात जो पदवी हमें दी जाती है, उस पदवी की गरिमा की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। उसके अनुसार व्यवहार करना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो आज हम ऊंचे पद पे तो चढ़ना चाहते हैं, पर उस ऊंचे पद के साथ जो जिम्मेदारी आ रही है उसको लेना नहीं चाहते, उसको लेने की अपने में क्षमता ही नहीं रहती। तो इसीलिए कोई ऊंची पदवी प्राप्त करना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई आराम की बात नहीं है, कोई सुख देने वाली बात नहीं है। उसमें अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर उतनी बढ़ते जाती है। जैसे स्वामी जी कहते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, और जिसके ऊपर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वो जब तक उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से ठीक तरह से उसका पालन नहीं करता है, तब तक उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, आज ब्राह्मण को जो 9 कर्म करके जो फल मिलता है, क्षत्रिय को वही फल, कौन सा फल? सिद्धि, परमात्मा प्राप्ति, कल्याण, मोक्ष, जो भी हम कहें, परमानंद, प्रेम, ये सब की प्राप्ति ब्राह्मण को 9 कर्म करके मिलता है। क्षत्रिय को वही फल 7 कर्म करके मिल जाता है। वैश्य को वही फल 3 कर्म करके मिल जाता है, और शूद्र को वही फल केवल 1 कर्म करके मिल जाता है। उस फल की प्राप्ति सबसे सुगम किसके लिए है? शूद्र के लिए, क्योंकि उसमें शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बुद्धि, विवेक उतना कम है कि जिसके पास जितना कम विवेक है, जितनी कम क्षमता है, उसके ऊपर उतनी कम जिम्मेदारी दी जाती है। पर ये जो क्षमता की बात आ रही है, ये विवेक की बात आ रही है। मनुष्य शरीर जो है वो विवेक प्रधान है, मनुष्य शरीर का स्वरूप विवेक ही है। तो यहाँ पे शारीरिक बल की या शारीरिक स्थिति की बात नहीं है, यहाँ पे विवेक की बात है। तो शूद्रों में विवेक की सबसे कमी है, तो इसलिए उनके ऊपर सबसे कम जिम्मेदारी दी जा रही है। परंतु विवेक की जहाँ कमी है, वहां पे शारीरिक बल सबसे ज्यादा है। क्योंकि विवेक की कमी अर्थात हम चिन्मयता को मुख्यता देने के बदले हमने शरीर को मुख्यता दी है, हमने जड़ता को मुख्यता दी है, हमने संसार को मुख्यता दी है। तो शरीर को, संसार को मुख्यता देने के कारण हमारे शारीरिक बल जो है वो हमारे में हमने ज्यादा
उपार्जित कर लिया। तो शूद्रों में शारीरिक बल सबसे ज्यादा है। तो क्या कहते हैं शास्त्र हमारे, ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान के मस्तिष्क से। क्षत्रिय भगवान के बाहुबल से, और वैश्य भगवान के उदर और जांघों से, और शूद्र भगवान के चरणों से। तो चरण जो है उनके ऊपर क्या कर्तव्य है उनका, वो कौन सा कार्य कर रहे हैं? पूरे शरीर का भार उठा रहे हैं। तो सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण शरीर का अंग हमारे चरण है कि नहीं? आज हम भगवान को पूछते हैं तो भगवान के मस्तक को स्पर्श करते हैं कि भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं? तो भगवान का अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाते हैं। तो सबसे आदरणीय, सबसे ज्यादा पूजनीय शारीरिक दृष्टि से कौन है? शूद्र है। हर एक शरीर का अंग अपने अपने काम करने के लिए बनाया गया है। तो जो ये वर्ण व्यवस्था है, सेठ जी कहते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या है अपने तत्व विवेचनी में इसकी। अपने पढ़े हुए नहीं है, जो नहीं पढ़े हुए अवश्य पढ़ना चाहिए तत्व विवेचनी लेके। अभी गीता प्रेस की 100 वर्ष की उसमें तत्व विवेचनी नए रूप में प्रकाशित हुई है। तो इसको जिसके पास भी नहीं है इसको अवश्य प्राप्त करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसमें 18वें अध्याय में जहाँ पे चारों वर्ण की बात आती है, वहां पे बहुत सुंदर ढंग से सेठ जी ने इसका वर्णन किया है कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग धर्म है, वैसे ही ये वर्ण व्यवस्था जो है ये समाज रूपी शरीर का अलग अलग अंग है। ब्राह्मण जो है वो समाज रूपी शरीर का मस्तिष्क है। तो समाज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय ब्राह्मणों को करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। समाज शरीर की रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय करता है, बाहुबल करता है, बाहु करता है। तो समाज शरीर का बाहु कौन है? क्षत्रिय है। आज के दिन क्षत्रिय कौन हुए? हमारे जो राजनेता है। आज युद्ध के मैदान में तो हम जाके लड़ नहीं रहे हैं। तो आज के समाज के अनुसार आज के दिन जो क्षत्रिय है वो कौन है? वो हमारे राजनेता है। आज के दिन के ब्राह्मण कौन है? हमारे जो टीचर हैं, जो गुरु हैं। उसके बाद पालन कौन करता है पूरे समाज का? उदर। आज अन्न पेट में जाता है, उदर में जाता है, और वहां से उदर का काम क्या है? पूरे शरीर को पुष्ट करना। वैश्य का काम क्या है? कि वो व्यापार के द्वारा, कृषि के द्वारा, गौ सेवा के द्वारा पूरे समाज को पुष्ट करे। आज क्षत्रिय और ब्राह्मण को कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है समाज से, बल्कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र तीनों को कुछ भी समाज से लेने की आवश्यकता नहीं। वैश्य का ही धर्म है, वो उपार्जन करता है, बाकी कोई भी उपार्जन का काम नहीं करता। उपार्जन का काम केवल वैश्य के उसमें दिया गया। आज के दिन के व्यापारी बिजनेस में ये वैश्य शायद वो है। और सबसे अंत में शूद्र, जिसमें शारीरिक बल है। तो उनके लिए क्या ड्यूटी दी गई है? सेवा की, केवल सेवा करने की। आज वास्तव में चारों वर्ण सेवा कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से वहां पे तत्व विवेचनी में आप लोग पढ़ें तो बहुत स्पष्टीकरण होगा, बहुत अच्छे से उसका वर्णन है। हर एक अंग पूरे शरीर के लिए, कोई भी अंग अपने लिए कुछ भी नहीं करता। यही गीता का सार है, अपने लिए कुछ नहीं करना। शरीर का कोई भी अंग खुद के लिए नहीं करता। तो वही हम सब संसार रूपी शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो हमें किसी को भी खुद के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल संसार के हित के लिए, पूरे संसार रूपी शरीर के हित के लिए। जैसे हर अंग पूरे शरीर के हित के लिए काम करता है। नारायण 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 नारायण। शुरुआत में ये देखिए बहुत अच्छी बात मिली अपने को। तो वर्ण व्यवस्था जो अपने धर्म पालन के लिए बहुत आवश्यक है, इसको हम आज के समय में भूल गए हैं। इसको वापस, इसके महत्व को समझकर
इसका अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए। नारायण 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 नारायण।